बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हक़ाइक़ के साथ आपके सामने ये बात रखी जाएगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान इंतहाई जारहाना मोड में हैं। छक्के पे छक्का जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रिसीव किया जा रहा है, धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं और इस एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान के जितने मुखालिफिन हैं वो चारों शाने चित हो चुके हैं। एक तरफ तो नाज़रीन आपको मुखालिफिन परेशान दिखाई देंगे, कल आपने मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है। दूसरी तरफ आपको वो फॉरेन मीडिया जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से मनफी प्रोपोगंडा कर रहा था वो भी आपको मुकम्मल तौर पर खामोश और लाजवाब दिखाई देगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान को ये भी आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने के जो दर्जन भर तरीके बताए गए थे वो तमाम तरीके नाकाम हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। और उसके साथ साथ अब एक नया तरीका वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजने का घड़ लिया गया है, एक नई दलील जो है वो पैदा कर ली गई है। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान का करोड़ों डॉलर का सरमाया महफूज बनाया जाएगा, करोड़ों डॉलर के सरमाए को खर्च नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये बड़ी खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बार बार ऑब्जर्वेशन दे रही थी, लेकिन कुछ ऐसे नासमझ लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के हवाले से या कार्रवाई के हवाले से खुलकर सामने आ चुकी हैं कि ये भी तीन इदारों को, सिविल अदलिया मतलब सिविल हुकूमत, अदलिया और फ़ौज को आपस में लड़ाने की एक और साजिश थी। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जो जारहाना मूड में हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि फ़ौरन जो मीडिया है उस पर तसलसल के साथ ख़बरें शाया हुई और उससे पहले यूट्यूब के ऊपर भी कुछ ख़बरें शाया की गई कि लॉकडाउन के मामले के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डेडलॉक पैदा हो चुका है। और ये जो लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया था ये फ़ौज की जानिब से किया गया था और फिर फ़ौरन मीडिया पर, यूट्यूब पर ये ख़बरें चलाईं कि इस इख्तलाफ की वजह से, इस डेडलॉक की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो खुडे लाइन लगा दिया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान की सुनी नहीं जा रही। और जो फ़ैसले हो रहे हैं वो या तो सूबे कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध कर रहे हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आज़ादाना अपने फ़ैसले कर रही है। नाज़रीन, आपको पहले यहाँ पर यह भी बता दें कि फ़ौज अगर किसी चीज़ का फ़ैसला कर लेती है तो फ़ौज उस फ़ैसले से पीछे नहीं हटती और फ़ौज समझती है कि कौमी मफाद में ये फ़ैसला जो इस्टेब्लिशमेंट ने किया है वो बेहतरीन फ़ैसला है और दूसरे फ़ैसलों को पसे पुश डालते हुए इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने फ़ैसले को अमली जामा पहनाती है। और जैसा कहा गया कि लॉकडाउन के ऊपर हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है, ये ख़बरें बेनकाब इस तरह से हुई जो आखिरी कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और उसकी इंडोर्समेंट वज़ीर आला सिंध कर रहे हैं कि ईज़ लॉकडाउन का जो फ़ैसला हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन का जो फ़ैसला हुआ, उसमें 98% तक फ़ैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुए, जिसमें आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान उस इजलास की सरबराही कर रहे थे, सिविल क़यादत भी मौजूद थी, तमाम वज़रा आला मौजूद थे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मौजूद थे, गिलगित बिल्तिस्तान के वज़ीर आला मौजूद थे। तो 98% तक जो फ़ैसला हुआ कि हमने अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, ईस्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, तो मुत्तफ़िक़ा तौर पे हुआ। और अगर फ़ौज का फ़ैसला होता तो वहाँ पर फ़ौज की जानिब से, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बाकायदा तौर पर मुज़ाहमत देखने में मिलती और शायद हम ये ईस्ट लॉकडाउन की तरफ ना जा पाते अगर ये फ़ौज का फ़ैसला होता कि हमने कर्फ्यू के ऐसे लॉकडाउन की तरफ जाना है। लेकिन ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि ये एक मनफी प्रोपोगंडा किया जा रहा था सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से। हुकूमत के फ़ैसलों के ऊपर जो मिलिट्री क़यादत है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हीं फ़ैसलों के ऊपर जो है वो अमल दरामद कर रही थी और हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमतों की जानिब से ही सिविल इंतज़ामी की मदद के लिए फ़ौज को बुलाया गया था। फ़ौज का कोई इख्तलाफ लॉकडाउन के मामले के ऊपर नहीं था। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बात बताने से अभी चंद मिनट पहले मैंने कुछ ऐसे हिसास इदारों के लोगों के साथ रब्ता करके फिर भी इस बात की मैंने जो है वो तस्दीक की है और उन्होंने ये कहा है कि आप जो बात करना जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, कोई ऐसे इख्तलाफ मौजूद नहीं है और जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इन इख्तलाफात को लेकर घर भेजने के कुछ दर्जन भर तरीके बताए गए थे कि शहबाज शरीफ को वापस लाया जा रहा है, उन्हें अहम जिम्मेदारियाँ देने जा रही हैं। और आपने देखा कि शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर आपको आइसोलेशन में नज़र आते हैं, जैसे वो क्वारंटीन में जा चुके हैं। आपको उनकी एक्टिविटी नज़र आएंगी कि कोई ऐसी जिम्मेदारी उनको नहीं मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान को खुडे न लगाकर तमाम मामलात फ़ौज ने संभाल ली हैं। असम्बलियाँ तहलील करने की समरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम हालात को देखते हुए, भांपते हुए सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। और इस पर अदील वड़ाइच बड़े ही मुफस्सल अपनी एक वीडियो बना चुके हैं कि 48 घंटों के अंदर ऐसी समरी खुद ब खुद अप्रूव हो जाती है अगर सदर मुमलिकत उसको मंजूर ना करें।
तो आइनी तौर पर तो ये पॉसिबल नहीं है कि बग़ैर तारीख के साथ ऐसी कोई समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाए। और नाज़रीन, ये जो तरीक़ाकार है हुकूमत चलाने का, हुकूमत के मामलात चलाने का, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल मामला हो, असम्बलियों को तहलील करने का मामला हो, तो बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, एक ख़ास रजिस्टर्ड होता है जिसमें ये तमाम बातें दर्ज की जाती हैं कि आज इस तरह की समरी वज़ीर आज़म हाउस से एडवाइस करके सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। और जब सदर मुमलिकत वो समरी पहुँचती है तो उसका वहाँ पर भी रिकॉर्ड रखा जाता है, वज़ीर आज़म हाउस में भी और ऐवान सदर में भी उनके ऊपर ख़ास नंबर लगाया जाता है। और इस पर कोई क्वेश्चन पैदा नहीं किया जा सकता कि इस किस्म की समरी किसी तारीख के बगैर जो है वो भिजवाई जा सकती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की रूगर्दानी की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन से की वायलेशन की जाती है, तो फिर नतीजा आर्टिकल 6 का निकलता है। तो मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म इमरान खान भी इतने नासमझ नहीं है और सदर मुमलिकत भी जो है इन तमाम चीज़ों से मुकम्मल तौर पर आगाह है कि ऐसा हो नहीं सकता। और फिर ये भी कहा गया कि अलीम खान को लाया जा रहा है, पंजाब हुकूमत पर डाका मारा जाएगा, लेकिन फिर कह दिया गया कि अलीम खान के पाँव पकड़ लिए गए, जिस तरह से मैंने सदीक जान के जाकर पाँव पकड़ लिए गए थे। मतलब हवाई बातें जो है वो की जा रही थी। आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया और बहुत सारी बातें की कि किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेजा जाएगा, इन हाउस तब्दीली लाई जाएगी। इन हाउस तब्दीली लाना अपोजिशन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कानूनी अमल का आगाज़ कर दिया गया और उसका जवाब ये पेश किया जा रहा है कि जो वज़ीरों मशीरों के जो मराआत हैं, उन्हें जो वफाकी वज़ीर का दर्जा दिया गया है, मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक प्रॉक्सी के ज़रिए जो है अपने एक रहनुमा जो कि उनके वकील भी हैं, एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। नाज़रीन, सबसे पहले जो एज हासिल है यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, ज़फ़र मिर्ज़ा को सुप्रीम कोर्ट हटाने के लिए जा रही थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल की वजह से, उनकी दलील की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला नहीं दिया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी। लेकिन कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़फ़र मिर्ज़ा के जो भी कंडक्ट था उस पर बर्मी का इजहार किया कि आपने जो भी इक़दाम उठाए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर आगाह क्यों नहीं किया। अपने तमाम इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाने चाहिए थे और किसी किस्म का गैर जिम्मेदाराना रवैया अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी हुकूमती रहनुमा की जानिब से, ज़िम्मेदार की जानिब से अपनाया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काबीना के इजलास में जो है वो सरजनिश की गई वज़ीर आज़म इमरान खान ने और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को समझते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला किया कि जो कंपेन चलाई जा रही है इसके ऊपर भी नोटिस लिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने और FIA को कह दिया है कि जो भी लोग इसमें मुलविस हैं वो क्यों उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि नाज़रीन ये ऐसा किया क्यों जा रहा है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको ये बता देते हैं कि ये जो दरख्वास्त दायर की गई है इसकी जो भी फेट निकले, चाहे मुशीरों के खिलाफ भी फैसला आता है तो वज़ीर आज़म इमरान खान घर नहीं जा सकते। ये कोई वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इलेक्शन के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के कंडक्ट के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया गया। इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला हुकूमत के हक़ में आए, हुकूमत के खिलाफ में आए, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मौजूद है। और नाज़रीन आपको ये भी बता दें, ये जो PTI के अंदर इख्तलाफात की बातें की जाती हैं या फिर हुकूमत के अंदर इख्तलाफात की बातें की जाती हैं, मेरे जो PTI लोगों के साथ बात होती है वो जो कह रहे हैं कि ठीक है हमने ये रिपोर्ट पब्लिक की और इसमें कुछ हमसे गलतियां हुई हैं कि रिपोर्ट पब्लिक करने का तरीक़ाकार कुछ और भी हो सकता था जिससे फ़ायदा PTI का होता, फ़ायदा हुकूमत का होता और जो तनकीद हुकूमत को बनाई जा रही है, तनकीद की जद में सारे होते, जिन लोगों ने सब्सिडी ली है सब उस तनकीद की जद में आते अगर किसी और तरीके से मुनासिब तरीके से इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाता। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं कि अगर बात वज़ीर आज़म इमरान खान तक आई तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट किया जाएगा और तमाम इख्तलाफात को पसे पुश डालते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के पीछे खड़े होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों को मजबूत किया जाएगा। ये नाज़रीन भी आपको बता दिया। और अगली जो बात है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़ैसला किया है, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन दे रही थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा जा रहा था कि आप जो बाहर से ये जो मेडिकल इक्विपमेंट मंगवा रहे हैं, आप बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री मौजूद है, इतनी सनतें जो लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी हैं, आप उन्हें ये जिम्मेदारियां दें कि ये जो वेंटिलेटर्स बनाने हैं, ये जो किट्स बनानी है, ये पाकिस्तान में क्यों बनाई जा रही हैं। और जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है, हुकूमत के खिलाफ बात कर रही है, और ये चीज़ भी खुलकर सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा ऑब्जर्वेशन सिंध हुकूमत के हवाले से हैं। सिंध में जो मुबैना तौर पर करप्शन हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के इल्म में। और कल जो वज़ीर आला सिंध ने बात की, आपने नोट किया होगा नाजरीन, उसमें नाम लिए बगैर जो है वो निशाना बनाया गया है मुराद अली शाह की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को कि हमने 8 अरब का राशन तकसीम नहीं किया, हमने 1 अरब और 8 करोड़ का राशन तकसीम किया है। 8 अरब का लफ्ज़ कहाँ से आया?
ये मुराद अली शाह के मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के जो मरीज़ सामने आते हैं, एक बड़े इदारे का मरीज़ कोरोना वायरस का सामने आया, उसका नाम बता दिया गया क्योंकि वो छोटा मुलाजिम था, लेकिन बड़े लोगों के नाम छुपा लिए गए। तो वो टारगेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमने जिन जिन लोगों में राशन तकसीम किया है उनके तमाम शनाख्ती कार्ड हमारे पास मौजूद है। 2.5 लाख लोगों को जो है हमने राशन तकसीम किया, ये उनकी जानिब से बात की गई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी, एडवोकेट जनरल ने कोई रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं रखा कि राशन कब खरीदा गया, और मीडिया के ऊपर ये खबरें चल चुकी हैं कि ये राशन 2003-2005 का था, जायदुल मियाद ये राशन था जो लोगों में तकसीम किया गया। और जो मेडिकल चीज़ों की प्रोक्योरमेंट की जा रही है, जो ख़रीदारी की जा रही है, उसमें भी बहुत सारी बातें ये सामने आ रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रही हैं कि उसमें भी मुबैना तौर पर जो कीमतों से ज़्यादा रेट के ऊपर वो चीज़ें खरीदी जा रही हैं। तो इस चीज़ की तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इशारा कर रही है। जो जफ़र मिर्ज़ा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया, वो इसलिए किया जा रहा है कि जो सवालात सुप्रीम कोर्ट ने पीछे पूछे हैं, जो 5 सवालात, उनका जवाब नहीं दिया जफ़र मिर्ज़ा साहब ने। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के इल्म में आई है कि जो एक्टिव होना चाहिए था, जो प्रॉम्प्ट एक्शन होने चाहिए थे वज़ीर सेहत की जानिब से, चाहे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, चाहे वफाकी दारुल हुकूमत में, वो उस तरह से नहीं लिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी जो है वो अंधेरे में रखा गया, और बाकी इदारों को भी जो है वो अंधेरे में रखा गया। इस बात के ऊपर अदालत जो है वो खफा दिखाई देती है। और उसके बाद इस्लामाबाद में जिन जिन इलाकों में लॉकडाउन किया गया, जिन इलाकों को सील किया गया, वहाँ पर राशन पहुँचाने के हवाले से भी शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची थी। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि मेरे पेंटर जो थे, उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरा इलाका इस्लामाबाद में आपने लॉकडाउन कर दिया है, सील कर दिया, लेकिन मुझे राशन नहीं पहुंचा, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। और जो मैंने आपको नाज़रीन चंद रोज़ पहले बताया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की नाक के नीचे लोग भूखे मर रहे हैं, वो यही बातें थीं। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के एक एम्प्लॉय थे जो बाराकोहू में उनका इलाका सील कर दिया गया था, हमने उनके साथ एक वीडियो भी की थी, असद शाह उनका नाम था। 2 दिन तक वो ख़ानदान भूखा बैठा रहा, सूखी रोटियों के ऊपर गुजारा करता रहा, छोटे छोटे बच्चे थे, दूध नहीं था घर में पीने के लिए। तो नाज़रीन ये चीज़ें हो रही थी। ये तमाम चीज़ें जब वज़ारत सेहत ने ये फ़ैसला कर लिया था कि इस इलाके को सील करना है, तो फिर उस इलाके में राशन पहुँचाने के लिए वज़ारत सेहत को चाहिए था कि हुकूमत के ज़रिए, हुकूमत को साथ मिलाकर इस्लामाबाद इंतज़ामिया को इतना मुतहरक किया जाता कि कोई बंदा वहाँ पर रह ना जाता। राशन तकसीम किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रह गए जिन तक राशन नहीं पहुँचा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बरहम दिखाई दी। और अब जो फ़ैसला किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, निशानदेही कर रहे थे कि आप ये प्रोक्योरमेंट जो कर रहे हैं बाहर से, आप पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं कर रहे। इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि लोकल इंडस्ट्री को सिवाय N95 मास्क के बाकी जितनी चीज़ें जो वेंटिलेटर बनाने हैं, जो किट्स बनानी हैं, ये मंगवानी है, अब वो नहीं मंगवाई जाएंगी। वो वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे, किट्स भी पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी, लेकिन सिर्फ N95 मास्क जो है वो बाहर से मंगवाए जाएंगे। तो इससे पाकिस्तान का करोड़ों डॉलर का जो सरमाया है वो महफूज होगा। और सुप्रीम कोर्ट इस तरफ निशानदेही कर रही थी, और जिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी, मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑब्जर्वेशन के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्शन लिए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि जो लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के ऊपर, दरअसल उन्हें ये बात मुनासिब नहीं लग रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल क्यों खोला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं कि बैड गवर्नेंस हो रही है इस कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से सिंध में ख़ास तौर पर, उसे हाईलाइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया है, ये चीज़ नागवार गुजर रही थी। और आपने देखा उस यूट्यूबर्स ने भी सिंध की बात की कि सिंध की तो बड़ी तारीफ़ें हो रही थी, और कर मुराद अली शाह ने भी सिंध को टारगेट किया। तो ये सारी चीज़ें इस पैरा में चल रही थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि जब बहुत सारी चीज़ें दिखाई ना दे रही हों कि बात किस तनाज़े में हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग जो इन चीज़ों को समझ नहीं होते वो भी इसी कैंपेन का हिस्सा बन जाते हैं। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।